आपको मैंने लास्ट क्या पढ़ाया था, नेपाल हिमालय पूरा पढ़ा दिया था, ठीक है। जैसे अपने मुख्यतः हिमालय के मैंने प्रादेशिक विभाजन कराया था। प्रादेशिक विभाजन के कितने पार्ट कराए थे भाई? कश्मीर, पंजाब, हिमाचल हिमालय, ठीक है। इन तीनों ये मतलब एक के ही नाम है। कश्मीर इसे कश्मीरी हिमालय भी कहते थे, पंजाब या हिमाचल हिमालय भी। दूसरा कुमायूं कराया था, तीसरा नेपाल और चौथा असम आ गया। फिर मैंने आपको इनको मैपिंग के अनुसार दर्शाया था। यहाँ सिंधु से सतलज के बीच में कौन सा है? कश्मीर या पंजाब या हिमाचल हिमालय। और सतलज से काली कुमायूं, काली से तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता से दिहांग के बीच में कौन सा था भाई? आपके असम हिमालय। और पहला कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर चौड़ा। दूसरा कौन सा था भाई? आपके कुमायूं 320 किलोमीटर लंबाई यहां से यहां तक। और तीसरे नंबर पे कौन सा था? नेपाल 800 किलोमीटर। और चौथा कौन सा था? असम हिमालय 720 किलोमीटर। मैंने बताया था सबसे अधिकतर हाइट किसकी है भाई? नेपाल हिमालय की। और सबसे ज्यादा लंबाई भी किसकी है? नेपाल हिमालय की। इन सब में जो मुख्यतः चोटियां थी वो मैंने करवाई दी थी। सबसे पहले तो अपन श्रेणियों के अनुसार विभाजन किया था। ये कौन सा अपना प्रादेशिक विभाजन, जिसमें अपने कौन सा कर लिया? कश्मीर भी कर लिया, कुमायूं भी कर लिया, नेपाल भी कर लिया। आज अपने को कौन सा करना है भाई? चौथे नंबर वाला करना है। चौथे नंबर पे कौन सा भाई? अपना असम हिमालय। असम हिमालय। अभी असम हिमालय के बारे में देखते हैं अपन लोग भाई। असम हिमालय कौन सी नदी से कौन सी नदी के बीच में है भाई? तीस्ता से दिहांग नदी। किसके बीच में था भाई? तीस्ता से दिहांग के मध्य। इन दो नदियों के मध्य है। कैसे भाई? देखते हैं अपन लोग। ये देखो, मैंने सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। इसकी एक खासियत है, इसकी हाइट भी ज्यादा नहीं है, इसकी क्या है? चौड़ाई भी ज्यादा नहीं है। इसकी सबसे कम तो हाइट है, सबसे कम क्या है? इसकी चौड़ाई। उधर तो मैंने बताया था 400 किलोमीटर है, और इधर चौड़ाई आके कितनी हो जाती है? मात्र 150 किलोमीटर। तो जो असम हिमालय, इसकी चौड़ाई भी सबसे कम है और हाइट भी सबसे कम। लंबाई तो इसकी ठीक ठाक है, 720 किलोमीटर है। आपके कश्मीर से और कुमायूं दोनों से ज्यादा है, बट इसकी क्या है? इसकी हाइट, ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ही सबसे कम है। किसकी? असम हिमालय की। अब असम हिमालय पता चल गया आपको कहां से कहां तक है? तीस्ता से दिहांग के मध्य कौन सा आपका? असम हिमालय। अब इस असम हिमालय का विस्तार देखिए तो असम हिमालय का विस्तार किन किन नदियों के मध्य है भाई? आपका असम हिमालय का विस्तार अगर नदियों के अलावा अपन देखें तो इसका तिब्बत, सिक्किम, तिब्बत, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, और उसके अलावा अगर अपन देखें तो इसका सर्वाधिक भाग कहां पर है भाई? कहां पर है? इसका सर्वाधिक भाग है आसाम के अंदर। कहां पर है? असम के अंदर। इसका सर्वाधिक भाग कहां पाया जाता है भाई? आपके असम में। नाम भी क्या है इसका? असम हिमालय। मैंने इसकी लंबाई बताई थी, कितनी है भाई इसकी लंबाई? तीस्ता से दिहांग तक कितना लंबा है भाई? 720 किलोमीटर। कौन सा है भाई आपका हिमालय का? असम हिमालय वाला पार्ट। आ गया समझ में? 720 किलोमीटर। उसके अलावा अगर अपन देखें तो इसकी चोटियों के अंदर कोई बता सकता है कि भाई? एक तो अपने चीन के पास है, ऊपर चीन वाले इलाके में, जिसकी चीन वाले की हाइट और भारत में क्या है? कामेय चोटी, दोनों की हाइट बराबर ही है। तो दोनों की हाइट कितनी है? 1756 मीटर। क्या नाम है उसका? नामचा बरवा। इसकी मुख्य चोटियों में देखें तो नामचा बरवा, कुल्ला, बांगड़ी, पोहनी, ये क्या है भाई? सारी इसकी मुख्य चोटियां है। कौन से की? आपकी असम हिमालय की। तो आपको पता चलेगा असम हिमालय तीस्ता से दिहांग, तिब्बत, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, और इसका सर्वाधिक भाग कहां पर है? असम में। लंबाई 720 किलोमीटर है। इसकी मुख्य चोटियां नामचा बरवा 1756 मीटर। इतनी हाइट किसकी है भाई? आपके इतनी हाइट है उत्तराखंड के अंदर एक चोटी है, कौन सी? कामेत। आ गया। फिर कुल्ला, बांगड़ी और पोहनी, ये क्या है? इसकी मुख्य चोटियां। आ गया समझ में? तो फटाफट असम हिमालय को लिख लो। फिर अपन अगला स्टार्ट करते हैं। कौन सा? भारत का उत्तरी मैदानी प्रदेश, जो भारत का सबसे बड़ा भाग है, 43.2 किलोमीटर। बोल बोल के लिखाऊंगा, फटाफट लैंग्वेज में लिखो। असम हिमालय हेडिंग डालो, लिखो। यह हिमालय का भाग तीस्ता से दिहांग नदी के मध्य है। यह हिमालय का भाग तीस्ता से दिहांग नदी के मध्य है। तीस्ता से दिहांग नदी के मध्य है। आगे लिखो।
यह भाग तिब्बत सिक्किम, यह भाग तिब्बत सिक्किम, यह भाग तिब्बत सिक्किम भूटान अरुणाचल प्रदेश व इसका अधिकांश भाग असम में है। यह भाग तिब्बत सिक्किम भूटान अरुणाचल प्रदेश व इसका अधिकांश भाग कहां है भाई? असम के अंदर है। आगे लिखो, इस भाग की लंबाई 720 किलोमीटर है। इस भाग की लंबाई कितनी है भाई? 720 किलोमीटर। किलोमीटर। आगे लिखो, यह इस भाग की ऊंचाई, इस भाग की ऊंचाई सबसे कम है व इस भाग की चौड़ाई भी सबसे कम है। इस भाग की ऊंचाई भी सबसे कम है व इस भाग की चौड़ाई भी सबसे कम है। लंबाई तो आपके कश्मीर और कुमायूं से भी अधिक है, बट इसकी चौड़ाई भी सबसे कम है, 150 किलोमीटर ही है, और इसकी ऊंचाई भी सबसे कम है। कौन सी? असम हिमालय की। आगे लिखो, लास्ट लाइन, यहां की प्रमुख चोटियां, असम हिमालय में यहां की प्रमुख चोटियां नामचा बरुआ, नामचा बरुआ, कुला बांगड़ी, पोहनी, जुमोलहारी। ये यहां की मुख्य चोटियों में गिनते हैं इनको अपन लोग। जुमोलहारी लिख लिया क्या भाई बालको वालिको या स्टूडेंट क्या बोलते हैं? लड़कियों और लड़कियों, है ना? लड़कियों और लड़कियां, है ना? लिख लिया? ठीक है भाई। वो जुबान पे हो रखा है बालक और बालिका वाला। चलो भाई, आपके हिमालय आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हिमालय आज कंप्लीट है भाई। आज अपन लोग क्या स्टार्ट करेंगे? उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश। क्या स्टार्ट करेंगे? उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश। सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश। ये सेकंड पार्ट है भाई किसका? भारत का भौतिक विभाजन कर रहे हैं ना अपन। मेन टॉपिक अपना कौन सा है? भारत का भौतिक विभाजन। उसमें पहला अपन ने हिमालय किया, अब दूसरा अपन कौन सा करेंगे? भारत का उत्तरी मैदानी प्रदेश। भाई ये भारत के टोटल कितने % क्षेत्रफल पर है? 43.2% क्षेत्रफल पर क्या है भाई? आपके उत्तरी मैदानी प्रदेश। सबसे बड़ा भाग क्या है भाई? लिखना मत, पहले समझ लो ये क्या है। भारत का जो भौतिक विभाजन है, भौतिक विभाजन है उसका क्या है भाई? सबसे बड़ा भाग यही है ना भाई। इसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा आता है भाई? प्रायद्वीपीय पठार 27.7%। उसके बाद में कौन आता है? तटीय प्रदेश और द्वीप समूह 18.6%। और सबसे लास्ट में कौन सा है? हिमालय पर्वत 10.5%। आ गया समझ में? तो ये भारत का भौतिक विभाजन सबसे बड़ा भाग है भाई। किसका है भाई? आपके जो भारत का है पूरा भौतिक विभाजन करते हैं उसका सबसे बड़ा भाग है उत्तर का मैदानी प्रदेश। ये कितने भाई क्षेत्रफल में? 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भाई क्या चीज? आपके उत्तरी मैदानी प्रदेश। टोटल भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसमें से 7.5 लाख पर तो अकेला कौन राज कर रहा है भाई? कौन कर रहा है भाई? मैदानी प्रदेश ही कर रहा है, सबसे बड़ा भाग। अब भाई इस भाग का निर्माण, भाई और भी भाग थे बट इस भाग का इतना बड़ा एरिया कैसे हुआ? इस भाग का निर्माण किससे होता है भाई? इस वाले भाग का निर्माण, इस भाग का निर्माण आपके किससे होता है भाई? नदियों के द्वारा। किसके द्वारा होता है भाई? नदियों के द्वारा। उत्तरी भारत जो मैदानी प्रदेश है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा। और इस भाग को पहले 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। कितनी भागों में? यह 4 युग्मों से बना है। 4 युग्मों से बना है। कौन से युग्म है भाई? एक तो सिंधु सतलज का मैदान, दूसरा कौन सा है? सतलज का मैदान ही देखते हैं मुख्यतः, सिंधु सतलज का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान, तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान और चौथा कौन सा है? राजस्थान का मैदान। ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई नीचे की तरफ जाएंगे दक्षिण भारत में तो पठार आ जाएंगे। सबसे ज्यादा मैदानी प्रदेश है क्या? हाँ, अगर अपन मैपिंग के अनुसार देखें तो सर्वाधिक मैदानी प्रदेश कहां पर है भाई?
अब इसके अनुसार अगर अपन देखना चाहें, सर्वाधिक मैदानी प्रदेश देखे अपन लोग भाई, तो कहां पर है भाई, ये जो बीच वाला पार्ट है भाई, यहां पर ही तो सर्वाधिक मैदानी प्रदेश वाला भाग, इसी एरिया में है भाई सर्वाधिक मैदानी प्रदेश का भाग। ठीक है, तो इसके अंदर अगर अपन देखना चाहें तो सबसे पहले ये वाला भी मैदानी प्रदेश में आता है भाई। बाद में तो अपना क्या स्टार्ट हो जाएगा भाई, प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग स्टार्ट हो जाएगा। ये पार्ट है सारा मैदानी प्रदेश में आता है। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर रखा है, कैसे डिवाइड कर रखा है भाई, अब अपन देखना चाहिए तो पूरा ये उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश ही है पूरा, क्योंकि इससे ऊपर जाओगे तो क्या जाएगा भाई, आपके हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत में मैदान है क्या भाई, वहां पर तो पर्वत ही पर्वत है सारे, तो इसके अंदर भाई डिवाइड कर रखा है। ये तो स्टार स्टार के नाम से लगा रहा हूं, ये तो कौन सा है भाई, सतलज का मैदान। किसका भाई, सतलज का मैदान। या इसको अपन एक चीज और दे देते कई बार, इसका नाम ही मिलता कौन सा, सिंधु का मैदान। नहीं, राजस्थान में नहीं आता, ये मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में ही है। कौन सा है ये, वहां कौन सा है, पंजाब और हरियाणा में। फिर ये देखना भाई, अब आएगा, इंक चेंज करेंगे, अब आएगा भाई आपके राजस्थान वाला पार्ट, पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये वाला, इसको अपन हैच, ये पश्चिमी राजस्थान वाला, ये कौन सा है भाई आपका, राजस्थान का मैदान। और ये सारा भाग कहां पर है भाई, आपके अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में है। अरावली पर्वतमाला अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो ये अरावली पर्वतमाला यहां से चलती है भाई, कहां, ये समझ लो दिल्ली के इस हिसाब से, यहां गुजरात के से चलती है, गुजरात के राय, यहां क्या है भाई, गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली के रायसेना की पहाड़ियों तक क्या फैली हुई है भाई, आपके अरावली पर्वतमाला। ये क्या है भाई, आपके अरावली पर्वतमाला। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, निम्न में से किस पहाड़ी के पास में राष्ट्रपति भवन है, तो किसके पास में है, रायसीना की पहाड़ियां है ना दिल्ली में, वहां पर क्या भाई, राष्ट्रपति भवन। आपकी अरावली पर्वतमाला नीचे से स्टार्ट होती है, कहां से, गुजरात के पालमपुर से लेकर कहां तक चलती है, ऊपर तक भाई, आपके कहां तक चलती है भाई, रायसेना, दिल्ली के रायसेना तक। अब कहीं ऐसे मत सोच लेना भाई ये राजस्थान के बाहर से अरावली कैसे निकाल दी, ये मैं पश्चिमी राजस्थान का डायग्राम बनाया है। टोटल अगर राजस्थान देखे तो पूरा बड़ा बनाता है। ये कौन सा भाग है, पश्चिमी राजस्थान वाला भाग है, राजस्थान का मैदान। क्या चीज, क्या चीज, अरे अरावली पर्वतमाला है ना, तो देखो अरावली पर्वतमाला कैसे चलती है भाई, नीचे से इसके भाग चल रहे हैं यहाँ पर, देखो धीरे धीरे पालमपुर से नीचे की तरफ ऐसे अरावली पर्वतमाला की लगातार, लगातार नहीं है। जैसे अपने ये जो अपने सीकर में रहा, इधर रघुनाथगढ़ रहा, और भी जितनी भी पहाड़ियां हैं सारी, ये किसकी हैं, अरावली पर्वतमाला का तो पार्ट है। हाँ, ये भी उसी के पार्ट है, हाँ वो उसी का पार्ट है, अरावली पर्वतमाला का, सीधा ऊपर की तरफ चल रहा है सारा का सारा। क्योंकि एक चीज देखो, आप यहाँ गुजरात से चलोगे और यहाँ जयपुर से होते हुए इधर अगर आप झुंझुनू से जाओगे तभी तो दिल्ली पहुंचोगे। अरावली पर्वतमाला ऐसे है क्या भाई, तुम यहाँ से पहुंचे यहाँ दिल्ली पहुंच गए, इधर से चलोगे तभी तो दिल्ली जाओगे, अरावली पर्वतमाला रायसेना तक। तो क्या है, ये अरावली पर्वतमाला की भाग है सारे के सारे। हाँ, तो तटे छटे हैं बीच बीच में से, लगातार नहीं है। एक तो सतत होती है और एक मैंने बोला था कौन सी होती है भाई, तटी छटी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सतत नहीं हो। तो ये वाला भाग क्या है, पूरा अलग अलग बटे हुए हैं सारे पर्वतमाला, और है किसका भाग, सारे के सारे अरावली पर्वतमाला का ही भाग है। आ गया समझ में। और अपन ने, मैंने जैसे बोला था आपको, सबसे पहले मुख्य हिमालय और लघु हिमालय, ये दोनों तो सततदार मैंने शिवालिक में करवाया था। ये कैसी पर्वतमाला है, खंडित पर्वतमाला है, कि ये यहां से लेकर आपके यहां तक क्या है, सतत नहीं है, क्या है, खंडित है, इसमें तटी छटी है। ठीक है, और ये इसी हिसाब से आपकी अरावली पर्वतमाला है। इसके अलावा अगर अपन देखना चाहें तो यहां पर एक नया सिंबल दे देंगे, @ का सिंबल दे देते हैं भाई। ये वाला भाग किसका है भाई, आपके ये है आपके गंगा का मैदान। किसका है, गंगा का मैदान। जो आपकी गंगा नदी है ना, उसका मैदान कौन सा है भाई, ये वाला है। अब बचा कौन सा एक आपके उधर, ब्रह्मपुत्र का मैदान है।
ये गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश में भी आता है, बिहार में भी आता है, पश्चिमी बंगाल में भी आता है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में पढ़ेंगे अवध का मैदान, रोहिखंड, उसके बाद बिहार में पढ़ेंगे मगध, ठीक है। उसके अलावा अपन आगे पढ़ेंगे पश्चिमी बंगाल में। कौन सा? तो मरुस्थल मैदान के अंदर ही तो आता है भाई, मरुस्थल मैदान ही तो होता है वहां पर। हाँ, तो वो टीले होते हैं, वो अलग अलग चीजें बोलते हैं उन्हें, टीलों को। जैसे बरखान, अब जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहां पर तुम्हें पढ़ने को मिलेंगे टीले जो बने हुए होते हैं। एक मर्दा अपर्दन के द्वारा भी टीले के बनते हैं, आकृतियां बनती हैं, उनको अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है ना। मर्दा अपर्दन वाले को बरखान नाम हो गया, अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये मरुस्थली भाग है, ये सारा क्या है? मैदानी भाग ही है। आ गया समझ में? इधर वाला देखें तो इसको अपन नाम देते हैं भाई, इस वाले को क्या नाम दे भाई? डोलर नाम दे देते हैं, ठीक है ना। वैसे देखे तो नहीं है, बट यहां लिख तो सकते ही हैं भाई, ठीक है। ये किसका मैदान है भाई? आपके ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसको 4 भागों में बांट रखा है। कौन सा? ऊपर तो सिंधु सतलज का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, और ये कौन सा भी? आपके ब्रह्मपुत्र का मैदान। 4 युग में बांट रखा है। और मैंने कराया था कि ये कितने एरिया में फैला हुआ है? 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में। और टोटल कितना एरिया कवर कर रखा है? 43.2%। और ये क्या है? सबसे नवीनतम है भाई। एक चीज का ध्यान रखना, ये क्या है? भारत का सबसे नवीनतम भाग है। क्या है? सबसे नवीनतम भाग। जो सबसे नवीनतम बना है वो क्या ही है? उत्तरी मैदानी प्रदेश। क्योंकि तुम्हें पता है सबसे पुराना क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठारों के बाद में क्या आया भाई? प्रायद्वीपीय पठारों के बाद में तटीय प्रदेश द्वीप समूह, उसके बाद में हिमालय पर्वत, और सबसे नवीनतम कौन है भाई? उत्तरी भारत का मैदानी प्रदेश। कई बार पूछ लेते हैं सबसे नवीनतम प्रदेश कौन सा है, तब आप वहां पे है ना हिमालय पर्वत टिक मत करके आ जाना। अगर पर्वतों में पूछे तो सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। सबसे नवीनतम कौन सी है? हिमालय। सबसे नवीनतम प्रदेश पूछ ले, सबसे नवीनतम, तो कौन सा आ जाएगा? उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश। सबसे प्राचीनतम प्रदेश पूछ ले तो कौन सा आ जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो 4 अपने भाग हैं, प्रायद्वीपीय पठार एक, दूसरा हिमालय पर्वत, तीसरा उत्तरी मैदानी प्रदेश और चौथा तटीय प्रदेश द्वीप समूह। उनमें से अगर सबसे नवीनतम पूछ ले तो क्या आएगा? उत्तरी मैदानी प्रदेश। सबसे प्राचीनतम प्रदेशों में पूछ ले तो क्या आएगा? प्रायद्वीपीय पठार। सबसे नवीनतम पर्वतमालाओं में पूछ ले तो क्या जाएगा? हिमालय पर्वत। और सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में पूछ लेगा तो क्या जाएगा? अरावली पर्वत। कंफ्यूज होता नहीं, हाँ, इन चीजों में ध्यान रखना। अब आगे चले अपन लोग, सबसे नवीनतम हो गया। सेकंड में देखिए इसमें, अब भाई पहाड़ों पे जाके खेती करते हो या सर्वाधिक खेती कहां होती है भारत में? पहाड़ों पे करते हो क्या खेती तुम? अपने तो मैदानी भाग ही है। तो भाई भारत में सबसे ज्यादा अगर खेती की जाती है तो कहां पर की जाती है भाई? आपके मैदानी भाग में। तो इसकी एक नई खासियत क्या होती है भाई? इस भाग में, ये वाला भाग है, इसमें क्या की जाती है भाई? सर्वाधिक खेती। इस भाग में क्या की जाती है भाई? सर्वाधिक कृषि की जाती है। अब मेरे को ये बताओ, जहां सर्वाधिक कृषि की जाती है जनसंख्या कहां निवास करेगी? वहीं करेगी। इसी पे डिपेंड हो जाओ, इसी का कारण दे दो कि यहीं पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। क्या है? जनसंख्या घनत्व है। घनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होती है? जनसंख्या घनत्व है। 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या है? 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई और चारों तरफ से 1 किलोमीटर। वर्ग नहीं होता क्या? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसी में भी इसकी भी चारों भुजाएं क्या है? बराबर। 1 ही किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई। इस पूरे भाग में जितने लोग निवास करते हैं वो क्या होता है? इस जगह का जनसंख्या घनत्व है। ये कैसे नापा जाता है जनसंख्या घनत्व? भाई आपका टोटल जनसंख्या देख लेते हैं, और जनसंख्या के अंदर क्या है? उस जगह का क्षेत्रफल कितना है वो देख लेते हैं। जनसंख्या बट्टा टोटल क्षेत्रफल इंटू 100, उसके हिसाब से अपन इसको निकाल लेते हैं। अलग अलग तरीका होता है इसका। क्या है? टोटल जनसंख्या और नीचे क्या है? क्षेत्रफल कितना है। अब राजस्थान का अगर तुम जनसंख्या घनत्व देखोगे तो कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत का देखोगे तो कितना आता है?
382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। आ गया समझ में? तो क्या है भाई, यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है भाई, जहां पर कृषि होगी, खाने की चीजें होगी, बोने की चीजें होगी, बिजनेस करने की जगह होगी, जहां पर लोग अपने बिजनेस खोल सकते हैं, अपनी गाड़ी चला सकते हैं, रह सकते हैं आराम से, वो कौन सा भाग है? मैदानी प्रदेश। पहाड़ पे रहने तो लग गए, बट खाने के लिए सामान नीचे से लाना पड़ेगा, कृषि नहीं कर सकते। ठीक है, पहाड़ पे चोटी पे बैठे हो, वहां पे स्कॉर्पियो ले जाओगे क्या अपनी? नीचे खड़ी करके जानी पड़ेगी ना भाई। तो इससे अच्छा कहां रह लो? मैदान में रह लो। ठीक है ना? तो वो चीज है। आ गया समझ में? तो ये अपना क्या है? मैदानी प्रदेश। अब इसके मैंने 4 भाग बताए, वो कौन से हैं? एक तो पहला कौन सा बताया था भाई? राजस्थान का मैदान। ये कौन सा है इसका? पश्चिमी मरुस्थली तो है। मैंने बताया था एनसीईआरटी तो आपको 6 पार्टों में डिवाइड करके देती है। ठीक है, इस भौतिक विभाजन को, और बाकी कितने भागों में? 4 भागों में पढ़ते हैं मुख्यतः। कौन से 4 भाग? एक भाग तो कौन सा है? हिमालय पर्वत, एक प्रायद्वीप पठार, एक कौन सा है? उत्तरी मैदानी प्रदेश, एक कौन सा? द्वीप समूह और तटीय प्रदेश। ये तो अपन पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी 6 भागों में बांट देती है। कैसे? एक तो आपका हिमालय पर्वत हो ही गया, प्रायद्वीप पठार हो ही गया, एक क्या हो गया? उत्तरी मैदानी प्रदेश। तटीय प्रदेश को अलग करती है, द्वीप समूह को अलग करती है, छठा कौन सा कर देता है? ये अपन तो मरुस्थल अभी किस में पढ़ रहे हैं? उत्तरी मैदानी प्रदेश में, राजस्थान का। और एनसीईआरटी इसको अलग ही पढ़ाती है। क्या है? भारत का मरुस्थल। और भारत का मरुस्थल कहां पर है भाई? पश्चिमी राजस्थान के अंदर आता है। तो एक तो कौन सा हो गया? राजस्थान का मैदान। और इसमें क्या है भाई? आपके पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। सेकंड पार्ट कौन सा आता है भाई इसके अंदर? आप बताया मैंने अभी, कौन सा? सिंधु, या इसी को अपन बोल देते हैं, या सतलज। सिंधु या सतलज का मैदान। क्योंकि सतलज नदी किसकी सहायक नदी है भाई? आपके सिंधु नदी की सबसे नीचे वाली सहायक नदी है। तीसरा कौन सा हो गया? गंगा का मैदान। गंगा नदी के पानी या उसके अवसादों द्वारा जो मैदान का निर्माण होता है, वो कौन सा हो गया? गंगा का मैदान। और चौथा कौन सा हो गया? ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके द्वारा जो अवसादों के द्वारा मैदान का निर्माण होता है, वो कौन सा हो गया? ब्रह्मपुत्र का। ये चारों पार्ट हो गए। इसमें अगर अपन देखेंगे तो आगे सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे अपन? राजस्थान का मैदान। कौन सा पढ़ेंगे? राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान पढ़ेंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थान के मैदान को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो राजस्थानी मरुस्थल और एक राजस्थान का बांगर। राजस्थानी मरुस्थल तो आता है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से पहले, और 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य कौन सा आता है? राजस्थानी बांगर। और ये सारा भाग किसके पश्चिम में आता है? अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में। आगे तो आप शुरू से लिखना स्टार्ट करो मैदानी प्रदेश में। यहां से सेकंड पार्ट लगाओ, उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश लिखवाता हूं। सेकंड पार्ट लगाओ, उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश। और उसके अंदर लिखो, यह भारतीय भौतिक विभाजन का सबसे बड़ा भाग है। यह भारत के भौतिक विभाजन का सबसे बड़ा भाग है। कई बार मान लो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत के भौतिक विभाजनों में निम्न में से कौन सा भाग सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है, क्षेत्रफल? उसके अंदर पहला ऑप्शन दे दिया प्रायद्वीप पठार, दूसरा दे दिया तटीय प्रदेश, तीसरा दे दिया आपको द्वीप समूह, चौथा दे दिया उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश। तो 4 में से कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश। तो लिखो, यह भाग भारतीय भौतिक विभाजन का सबसे बड़ा भाग है। और कोष्टक में लिख लो 43.2%। टोटल एरिया का 43.2% एरिया कवर करता है ये अकेला। ठीक है, फिर आगे नीचे लिखो अलग कोण से, यह भाग सबसे नवीनतम, यह भाग भारतीय भौतिक विभाजन का सबसे नवीनतम भाग है। सबसे नवीनतम भाग है भाई। सबसे नवीनतम माने तो मतलब जो आपके प्रायद्वीप पठार, तटीय प्रदेश और हिमालय पर्वत के बाद में किसका निर्माण हुआ है नदियों के द्वारा? उत्तरी मैदानी प्रदेश का सबसे नवीनतम है। फिर आगे लिखो, उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश कुल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश कुल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर कुल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर भाग में फैला हुआ है। भाग में फैला हुआ है।
अब आगे लिखो पॉइंट, भाई इस भाग का निर्माण सर्वाधिक किसके द्वारा हुआ है? भाई किसके द्वारा हुआ है? नदियों के द्वारा हुआ है इस भाग का निर्माण, क्योंकि मैंने चारों लिखा है। राजस्थान का क्या है? राजस्थान का मैदान, सिंधु सतलज का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो सर्वाधिक किससे हुआ है? नदियों से। तो लिखो इस भाग का निर्माण भारत की नदियों के द्वारा हुआ है। इस भाग का निर्माण भारत की नदियों के द्वारा हुआ है, भारत की नदियों के द्वारा हुआ है। वह इस भाग को चार युग्मों में, इस भाग को चार युग्मों में विभाजित कर रखा है। वह इस भाग को चार युग्मों में विभाजित कर रखा है। वो कौन से? वो आगे लिखवाऊंगा आपको चारों के चारों। पहले ये चीज लिख लो कि ये मैदानी प्रदेश है जहां पर कृषि भी अच्छी होती है, रहने की जगह भी अच्छी है, उद्योग भी लगा सकते हैं, अपन दिनचर्या भी आराम से अपनी क्या है, इसमें मैदानी प्रदेश में अपनी दिनचर्या भी आराम से यापन कर सकते हैं। तो जहां पर आप आराम से रह सकते हो वहां पे ज्यादा रहोगे, या वहां पर जहां पर खिचपीच चल रही है वहां पर रहोगे? आराम से रह सकते हो। तो ये मैदानी प्रदेश है। तो लिखो मैदानी प्रदेश में, उत्तर भारत के मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक कृषि की जाती है, सर्वाधिक कृषि की जाती है क्योंकि यह सबसे उपजाऊ भाग है। भाई किस कारण करोगे सर्वाधिक कृषि? उपजाऊ तभी करोगे। अब तुम्हें कोई ले जाके बोल दिया भाई कोई पहाड़ है वहां पे कंक्रीट पत्थर है, उसमें बोल दे भाई बाजरा बो, उगा दोगे क्या बाजरा? नहीं उगेगा। हाँ इतना जरूर उस कंक्रीट पत्थर में क्या है, जैसे कुछ पेड़ पौधे होते, आम का पौधा उग जाएगा। जो बजरी की मिट्टी में, जो मोटी या दरदरी मिट्टी के अंदर जो पेड़ पौधे लगते हैं वो तो लग जाएंगे वहां पर, बट बाजरा उगा दोगे क्या? नहीं लगेगा उतनी आसानी से। तो क्या है, मैदानी भाग है, ये भाग में सर्वाधिक कृषि की जाती है। कारण क्योंकि ये सबसे उपजाऊ है। लिखो इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। आगे लिखो इस भाग को चार युग्मों में विभाजित कर रखा है। लिखो और फिर नीचे डैश लगा के ये चारों लिखो, इसलिए लिखा है। ये लिखो अब चारों, किन किन भागों में, ये चारों पढ़ेंगे अपन लोग। इस भाग को चार युग्मों में विभाजित कर रखा है। चारों टाइप लिख लो। राजस्थान का मैदान, पश्चिमी मरुस्थल, सिंधु सतलज का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ये चारों लिख लो, तुरंत बता देना। आगे पॉइंट लिखा देता हूं, दो इंपोर्टेंट है। एक तो इस भाग की चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है, और इस भाग में अवसाद कितनी गहराई तक पाए जाते हैं? 2000 मीटर की गहराई तक अवसाद पाए जाते हैं मैदानी प्रदेश के अंदर। लिख लिया। अब आगे नेक्स्ट अलग पॉइंट लगा के लिखो। नहीं लिखा, लिखो भाई, स्पीड बढ़ाओ। मूवी देखते हो या गाड़ी में बैठे रहते हो तब तो बहुत बोलते हो भाई भगा 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 ना, तो अभी अपने हाथ को भी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ इसकी। वहां तो चाहे ठुके चाहे कुछ ही हो, बस उस गाड़ी की हवाई जहाज बना देते हो तुम लोग। अब क्यों नहीं बना रहे भाई? अच्छा गियर नहीं डल रहा, वो भी बात अलग है। ऑयल पानी का काम करवाया करो तो भाई। ऐसे वो गाड़ी को घिस रहे हो, 12 महीने हो गए, ऑयल पानी भी चाहिए होता है, करवाए होगे? हाँ, और जो मांग ली सर्विस, तब तो यार दिक्कत ही है। तब मेरे को लग रहा है तूने सर्विस ही करवाई है, इंजन का काम नहीं करवाया। तेरे इंजन खराब है थोड़ा, बॉडी का ना, इंजन सही करवा। इस भाग की चौड़ाई कितनी है भाई? इस भाग की चौड़ाई है 240 से 320 किलोमीटर। कितनी है? 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर। और ये जो भाग है उत्तरी मैदानी प्रदेश, इसमें 2000 मीटर की गहराई तक क्या पाए जाते हैं? अवसाद पाए जाते हैं। 2000 मीटर की गहराई तक क्या पाए जाते हैं भाई? आपके अवसाद। लिख लो इनको फटाफट साथ में। क्या पाए जाते हैं? अवसाद पाए जाते हैं।
लिख लो कि इस भाग की चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है व इस भाग में 2000 मीटर की गहराई तक अवसाद पाए जाते हैं। वह इस भाग में 2000 मीटर की गहराई तक अवसाद पाए जाते हैं। इतना नहीं पूछा जाता है एसएससी जीडी में, तो आपसे एसएससी जीडी में तो आपको डायरेक्ट वैसे पूछ लिया जाता है इन मैदानी प्रदेश से कोई क्वेश्चन कि भाई अब से मैं कराऊंगा राजस्थान का मैदानी प्रदेश, तो वहां से अगर कुछ क्वेश्चन बने लैंग्वेज भाई तो वो पूछ सकता है। लिख लिया क्या? फिर फर्स्ट सेटिंग लगा ली राजस्थान। पहले ये करो भाई, पहले पूरा का पूरा मैप बनाओ भाई, ये काम करो, अब मैप बनाओ। चलो इस बारे में अगर अपन लोग समझना चाहिए, राजस्थान का मैदान है भाई, राजस्थान का मैदान है अपना मुख्यतः जो भाग है वो है कहां पर भाई? पश्चिमी राजस्थान में। ये कहां पर है भाई? पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान। इसके लिए अपने को मैप बनाने की जरूरत पड़ेगी भाई, मैप से समझेंगे। जैसे ये अपना राजस्थान वाला भाग है भाई, इधर पाकिस्तान के साथ अटैच है ना भाई, कहां गायब होगी पेन? ठीक है, तो ये वाला जो भाग है बीच वाला, इसे मैं अरावली पर्वतमाला से डिनोट कर देता हूं भाई, यहां से यहां तक ये, और यहां ये कौन सी जगह है भाई? गुजरात के पालमपुर, पालमपुर। और कहां पर है ये भाई? गुजरात। यहां से लेकर ऊपर कहां तक भाई? ये रायसीना की पहाड़ियां। कहां पर? रायसीना की पहाड़ियां। और कहां पर है ये? बढ़िया, दिल्ली में। यहां तक अरावली पर्वतमाला है। अब इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम इधर है, पूर्व इधर है। ठीक है, तो इसके पश्चिम में अगर अपन लोग देखना चाहिए, एक तो ये वर्षा रेखा है, ये तो कौन सी है भाई? आपके 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर में है वर्षा भाई। एमएम में करोगे तो 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं भाई? 100 होते हैं ना। तो अगर इसको एमएम में चेंज करेगा तो कितना देगा? 100 अगर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 5000 कैसे होगा? 50,000 नहीं हो जाएगा? 100 से कर रहा है मल्टीप्लाई, हाँ 5000 हो जाएगा। जिसे 50 सेंटीमीटर वर्षा है और 1 सेंटीमीटर में कितना है भाई? 100, तो कहां कितना जाएगा? 5000 मिलीमीटर। ओके, आ रहा हूं। और ये बीच वाला ये कौन सा है भाई? ये 25 सेंटीमीटर है। कौन सी है? 25 सेंटीमीटर। एक चीज का गौर करो भाई, अपना जैसलमेर साइड में कितनी वर्षा होती है भाई? खूब होती है क्या मिनिमम वर्षा होती है? सबसे कम होती है ना। तो इधर वाली 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। ये कौन सी है? 25 सेंटीमीटर। और इस 25 सेंटीमीटर को अपन क्या बोलते हैं? इसका नाम है समवर्षा रेखा। क्या है? समवर्षा रेखा। और समवर्षा रेखा के अलावा ये कौन सी है? ये वाली, सॉरी, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, वर्षा रेखा। इसके अलावा अगर अपन देखें, ये इधर वाला भाग है 25 सेंटीमीटर, इसको तो बोलते हैं क्या? राजस्थान शुष्क मरुस्थल। क्या है? शुष्क मरुस्थल। भाई जब वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, इतनी होती है, तो वो जगह तो शुष्क रहेगी एक तरह से, बंजर के कारण। और बीच वाला भाग है ये, इसको अपन क्या नाम देते हैं? राजस्थानी बांगर। क्या बोलते हैं? राजस्थानी बांगर। और ये जो इधर वाला भाग है, इसे नदी कौन सी बहती है भाई आपके? कौन सी नदी बहती है आपके पश्चिमी राजस्थान से? कोई बता सकता है? अरे चंबल नदी कौन बोल रहा है भाई? कौन सी? बहुत ही बढ़िया आंसर है। कौन सी नदी बहती है आपके पश्चिमी राजस्थान की? नदी कौन सी है भाई? पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी कौन सी है? लूणी नदी है कि नहीं? है लूणी नदी। और ये लूणी नदी क्या है? इस लूणी नदी से क्या होता है? यहां से झीलें निकलती है। कौन सी? खारे पानी की झीलें। हाँ, लूणी नदी के अंदर आधा बालोतरा तक तो खारा पानी आता है, शुरू से उद्गम से लेकर, सॉरी मीठा पानी, और बाद में क्या हो जाता है? दक्षिण में सारा खारा पानी। ठीक है, तो लूणी नदी। एक चीज मैंने बताया था, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा खारा पानी कहां पर है? मतलब सबसे ज्यादा लवण है, वो तो आपके कहा? चिल्का झील में। उसके अलावा अगर अपन देखें,
सबसे ज्यादा नमक की मात्रा में देखें तो खारा कहां पर है? किस में आता है भाई आपके? सांबर झील में, लूणी नदी में। सर्वाधिक अगर खारा पानी देखे मतलब ऑन एन एवरेज सबसे ज्यादा खारा पानी मतलब है कहां पर पानी, तो वो किसका है? चिल्का झील का। और एक देखो, एक लीटर पानी लो, उसके अंदर तो मान लो आपको निकल रहा है 50 ग्राम नमक, और एक आप 1 लीटर पानी लो, उसमें निकल रहा है 15 ग्राम नमक, तो ज्यादा किसमें होगा? 50 ग्राम वाले में। 1 लीटर निकाल रहे हो तो क्या है? सांबर झील में सर्वाधिक नमक निकलता है 1 लीटर में। और वैसे है कहां पर? चिल्का झील के अंदर। है कहां पर? चिल्का। कौन सी? सांबर झील। सांबर झील तो दक्षिणी राजस्थान में है, नीचे की ओर, नीचे की तरफ है राजस्थान में सांबर झील। सांबर झील के अंदर अपन ये देखते हैं कि सांबर झील का पानी सर्वाधिक मतलब खारा है क्वांटिटी में। 1 लीटर देखोगे तो मान लो एवरेज में एग्जांपल दूं, मान लो 1 लीटर में 10 ग्राम निकल रहा है, तो चिल्का झील वाले में 1 लीटर में 7 या 8 ग्राम ही निकलेगा। तो वो चीज है एफिशिएंसी। पश्चिमी राजस्थान है, और ये क्या है? खारे पानी की, यहाँ पर क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। और इस खारे पानी की झीलें को क्या बोलते हैं भाई? आपको पलाया। क्या नाम दिया जाता है भाई? पलाया। क्या चीज? कौन सा? वो अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे समुद्र का पानी, उसको हम फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते, करते हैं तो भी बहुत ज्यादा प्रोसेस लगती है समुद्र के पानी को भी, क्योंकि उसके क्या है? उसके अंदर सोल्ट बोलते हैं अपन, वो क्या है? बहुत ज्यादा है, फ्लोराइड। तो उसको अपन अगर फिल्ट्रेशन करें तो उसके अंदर क्या होता है? बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो ये इसके अंदर क्या करो, राजस्थान का मैदान और उसके अंदर ये डायग्राम बना के छोड़ दो, बाकी लिखवाएंगे कल इसके बारे में, कल लिखवाएंगे।